हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। और आज की क्लास में हम करेंगे मिशन मैथमेटिक्स क्लास 10th की वर्कशीट, जिसकी डेट है 6 जनवरी 2023 और टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें हम एप्लीकेशन ऑन ऑफ एन यानी एन का जो फॉर्मूला है उसके एप्लीकेशंस वाले सम, वर्ड प्रॉब्लम वाले सम हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज की ये वर्कशीट। इसमें 2 क्वेश्चन देखिए पहले आपको सॉल्व दिए हैं, पहले हम उनको समझ लेंगे और उसके बाद 2 अनसॉल्व दिए हैं जिनको कि हमें सॉल्व करना है, हम वाइट बोर्ड पे सॉल्व कर लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस 600 सेट्स इन द थर्ड ईयर, 700 सेट्स इन द सेवेंथ ईयर। ठीक है, अज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली बाय अ फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर, फाइंड द टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर्स। यानी आपको इसमें दे रखा है जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर ऐसे करके होता है, तो फर्स्ट ईयर जो है वो थर्ड ईयर में जो है वो 600 है, यानी A3 आपको दे रखा है 600। तो A3 का क्या मतलब हो गया, A + 2D आपको 600 दिया है, तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे देखिए ये लिखी हुई है। इसके बाद सेवन्थ ईयर में 700 है, तो यानी A7 जो है वो 700 है। A7 का मतलब क्या हुआ, A + 6D = 700 हो गई। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। ये देखिए यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है। अब इन दोनों इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या D और A की वैल्यू निकलेगी वो हम देखते हैं इसके अंदर। तो चलिए बेटा देखते हैं हम इसमें। एक हमारे पास इक्वेशन ये है, तो पहले हमने लिख दिया A + 6D = 700 लिख दिया, फिर A + 2D = 600 लिख दिया उसी के नीचे। अब इसको माइनस कर दिया, माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 4D = ये आ गया 100। और D को अब 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। यानी देखिए D की वैल्यू कितनी आ गई, 25। अब जब आपको D की वैल्यू पता चल गई तो अब आप D की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए। 2D की जगह आपने रख दिया 25 = 600। फिर ये हो गया A + 50 = 600, और 600 में से 50 को माइनस करेंगे हम तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 550 आ जाएगी A की वैल्यू। ठीक है, देखिए A की वैल्यू D की वैल्यू। अब जब आपको दोनों चीज़ें मिल गई हैं, A की भी और D की वैल्यू, तो आपको सेवन्थ ईयर का प्रोडक्शन, सेवन्थ ईयर तक का आपको सम निकालना है, प्रोडक्शन निकालना है, यानी S7 निकालना है। तो S7 = फॉर्मूला लिखिए पहले n/2 2A + n - 1D, n की जगह रखिए 7/2, 2A की जगह रखिए 550 प्लस n - 1 यानी 7 - 1 कितना हो गया 6, और D की जगह रख दीजिए आप, D कितना निकला था आपका 25। अब ये आ गया 7/2 मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 550 को 2 से करेंगे तो 0, 2 5 = 10, 2 5 = 10, 11 है ना, 1100 आ जाएगा। फिर प्लस 25 को 6 से कर दीजिए, 25 को 6 से, 6 5 = 30, 6 2 = 12 और 15, तो 150 आ गया। अब इसको जोड़ दीजिए, 7/2 मल्टीप्लाई, अब इसमें 150 जोड़ देंगे तो क्या होगा, 0 5 2 1 1250 आ गया। इसको कट कर दो, 2 6 ज़ा 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10। अब 625 को और 7 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए एक बारी देखते हैं, 625 और 7 को मल्टीप्लाई करते हैं, 7 5 ज़ा 35, 7 2 ज़ा 14, 3 17, 7 6 ज़ा 42 और 43। तो देखिए आंसर आ गया ना फाइनल आपका, यही 4375। इसमें इन शॉर्ट दिया हुआ है, लेकिन ये मैंने आपको लॉन्ग पूरा अच्छे तरीके से डिस्कस करके समझाया है पूरा खोल के। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अ सम ऑफ 700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performances. If each prize is 20 less than its preceding prize, find the value of each of the prizes. यानी अगर हमें
ए पता है, तो सब में से 20 20 20 करके आपको क्या करना है, माइनस करते चलना है। तो ए को तो हम ए भी रख सकते हैं, लेकिन कॉमन डिफरेंस आपको पता चल गया कि -20 है। क्यों है? क्योंकि माइनस जो 20 20 है वो हम लेस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। फिर आ जाओ आप, S7 आपको दे रखा है 700, S7 दे रखा है। अगेन आप फॉर्मूला लगाओगे n/2 2a प्लस n-1d, है ना। अब S7 आपको दे रखा है 700, लिख दिया आपने। n/2 की जगह n7 आ गया 2, 2a की जगह 2a, 7 में से 1 गया 6d, 6d की जगह रख दिया -20। अब 7/2 ये हो गया आपका 2a माइनस ये हो गया आपका 120, ठीक है। अब यहाँ पे 700 दिया है, 7 से ये 700 कट करोगे तो 100 आ जाएगा, 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 200, 200 इज इक्वल टू 2a माइनस 120 आ गया, 200 इज इक्वल टू 2a माइनस 120। अब 120 इसमें प्लस कर दोगे 200 में, इज इक्वल टू 2a आ गया। प्लस करा 320 अपॉन 2 इज इक्वल टू a, कट कर दो इसको, कितना आ गया 160, यानी a की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई 160 आ गई। सो द 7 प्राइजेज आर, पहला हो गया 160, अब 20 20 माइनस करते चलिए, तो सेकंड हो गया 140 120 100 80 60 40, ऐसे करते करते 20 तक 40, मतलब 20 20 20 लेस करते चलो और आपका पूरा 7 प्राइजेज आपके टोटल आ गए। अब हम ट्राई योरसेल्फ वाले क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन है 200 logs are stacked in the following manner that 20 logs are in bottom row, 19 logs are in next row, 18 logs are in the row next to it and so on. In how many rows are the 200 logs placed and how many logs are in the top row? टॉप रो में कितनी रो है वो हमें बताना है, लॉग्स हैं, और 200 लॉग्स में कितनी रो है वो बताना है। तो चलिए हम पहले ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो चलिए बेटा हम पहले सॉल्यूशन नंबर 1 देखते हैं। इसमें जो AP है वो आपको दे रखी है 20 19 18, है ना, ऐसे ऐसे करके दे रखा है आपको। और जो आपको टोटल दे रखा है 200 लट्ठे दे रखे हैं, 200 लॉग दे रखे हैं। SN जो बिल्कुल टोटल है वो आपका है 200, ठीक है। तो अभी पहले हम यहाँ से निकाल लेते हैं। A हो गया हमारा 20 और जो D है वो हम 19 में से 20 माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लगाते हैं SN का फॉर्मूला, N नहीं पता हमें क्योंकि, तो n/2 हो गया 2a प्लस n-1d, तो SN की जगह आपने इधर रख दिया 200, N आपको नहीं पता, 2 और A आपको पता है 20 है, फिर अगेन यहाँ पे आपको N नहीं पता और D आपको पता है -1 है, ठीक है। अब ये जो 202 है इसके पास मल्टीप्लाई होने के लिए चला गया, तो ये आ गया 400 इज इक्वल टू N, मल्टीप्लाई किया 40, इसको माइनस मल्टीप्लाई किया -N प्लस 1, ये आ गया। अब हमें इसको आगे सॉल्व करना है, इसको N को इन सब से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 400 N 40 -N प्लस N, ये हमें याद रखना चाहिए। अभी याद रखेंगे क्योंकि हम स्क्रीन पर नेक्स्ट स्क्रीन पे मैं यही लिखने वाली हूँ। तो ये हो गया हमारा 400, ठीक है, और N, फिर 40 था -N था और +1 था, है ना। अब 400 रखो ऐसे ही, तो ये 40 और 1 कितने हो गए, 41 हो गए। तो 41 को अगर N से करोगे तो 41 N आ जाएगा और N को N से करोगे N² आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको N² को इस तरफ लेकर आ जाओ, N² माइनस 41 N प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब 400 चाहिए मल्टीप्लाई करके, तो 400 को देखिए, अगर 16 और 25 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आ जाएगा, और अगर हम 16 और 25 को अगर हम प्लस करेंगे तो 41 आ जाएगा। तो हम इसको यहाँ पे N² माइनस, यहाँ पे हम लिख देते हैं 25N माइनस 16N प्लस 400 इज इक्वल टू 0।
कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा n-25 आ जाएगा, प्लस 16 जो है वो कॉमन निकाल लो आप। यहाँ पे n कॉमन निकाला है तो यहाँ पे आपको माइनस निकालना पड़ेगा, माइनस निकालना पड़ेगा। तो इसको मैं एक बारी बैक करती हूँ और बैक करते हैं, माइनस निकाला तो और निकालेंगे क्या कि हम 4 निकाल लेते हैं, क्योंकि 4 4 ज़ा 16 100, नहीं 4 नहीं निकलेगा। इसमें से आपको 8 2 ज़ा 16, नहीं 16 निकाल लीजिए पूरा, तो n-25 आ जाएगा ये भी। तो ये सेम हो गया, तो एक आ गया आपके पास n-25 का ब्रैकेट और एक आ गया n-16 का ब्रैकेट। ठीक है, अब देखते हैं दोनों में से कि फिर जो है वो क्या वैल्यू आती है। तो n, तो दोनों को पहले इक्वल टू 0 रखेंगे, n-25 इज इक्वल टू 0 रखो तो n की वैल्यू कितनी आ गई 25, और फिर n-16 इज इक्वल टू 0 तो n की वैल्यू कितनी आ गई 16। अब इसमें देखिए मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे रब कर देती हूँ ताकि आगे भी तो करना है ना इसको। चलो अब देखो ये हो गया। अब इसमें A25 निकालो। A25 का मतलब क्या हुआ, A + 24D। तो A हमारा कितना था 20 था, 24 की जगह 24D हमारा कितना आया -1, तो 20 - 24 कितना हो गया -4। तो माइनस में तो कभी भी वैल्यू जो है लॉग है वो आएगी नहीं, लॉग्स की वैल्यू, तो ये आपका कैंसिल हो गया, ये नहीं ले सकते हम। A16 पे आ जाओ। अब A16 का मतलब क्या हुआ, A + 15D हो गया। तो A की जगह हमने रखा 20 15 और D की जगह हो गया -1, तो 20 - 15 इज इक्वल टू कितना आ गया 5। तो 5 जो है वो प्लस वैल्यू है, तो 5 की वैल्यू हम रख लेंगे, यानी हमारा जो n है वो आ गया 16 करेक्ट है। और जो 5 लॉग्स हैं यानी जो लट्ठे हैं वो टॉप रो में है, हमने ये निकाल लिया, सबसे पहली वाली रो में है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन को रीड करते हैं एंड देन उसको हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद आते हैं बेटे हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज: 200 फॉर फर्स्ट डे, 250 for second day, 300 for third day. The penalty for each succeeding day being 50 more than the preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days. अगर 30 डेज तक ऐसा चलता रहा तो फिर क्या पेनल्टी लगेगी, आपको बेसिकली सम निकालना है इसका। ठीक है, जिसमें कि ए आपको यहाँ पर गिवन है और डी भी जो है वो भी गिवन है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को भी वाइट बोर्ड पे सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, जिसमें जो AP है वो देखिए क्या बनेगी। पेनल्टी की बात कर रहे हैं ना, तो पहली हो गई आपकी जो है वो 2 मतलब 5 जो है 50 जो है वो ऐड हो रही है। तो पहली है 200, फिर 250 है, फिर 300 है, उसके बाद 350, ऐसे करते करते 30 डेज तक आपको बताना है कि कितनी पेनल्टी लगी है। तो इसमें A हो गया आपका 200 और D जो है वो आपका 250 में से 200 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। और आपको n दे रखा है 30, क्योंकि 30 डेज का बोल रखा है। तो SN वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। देखिए SN का फॉर्मूला लगाया हमने, n/2 2a प्लस n-1d। n की जगह क्या रखना है 30 अपॉन में 2, फिर 2 a की जगह रख दो 200 प्लस n-1 यानी 30 में से 1 गया 29 और d की जगह रख दो 50। ठीक है, इसको कट कर दो, कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। और ये हो गया मल्टीप्लाई कर दोगे तो 400 आ जाएगा। ठीक है, तो एक बारी मैं इसको लिख लेती हूँ दोबारा से। यहाँ तो 15 आ गया और ये 200 है प्लस 29 है और ये 50 है ना। तो 15 की जगह 15 और ये हो गया आपका 400 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, 0 5 9 जा, ये 0 आ गया, 5 9 जा 45 और 5 2 जा 10 और 4 14 है ना। इसके बाद 15
फिर दोनों को ऐड कर दो, 1850 हो गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 1850 को 15 से कर लेते हैं, 50, 5 5 जा 25, 5 5 25 और 5 8 40, 40 42, 5 एकम 5 4 9, ठीक है, 0 5 8 1, ठीक है, फिर 0 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 7 2। तो आपका आंसर जो है वो आ गया 27750। इतनी पेनल्टी लगेगी 30 डेज में। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने सॉल्व कर दिया। और इसी के साथ हमारी आज की वर्कशीट जो है वो यहीं पे कंप्लीट हो गई। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग द वीडियो। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में एक नई वर्कशीट के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।